सीमा सचिन की बहन रीमा से एक सवाल है, बल्कि उसको मेरा ये मैसेज भी है और सवाल भी है। हाल ही में मैंने उसका कॉल इंटरव्यू सुना है जिसमें वो बोल रही थी मेरी बहन को पट्टियां पढ़ाने वाला एपी सिंह है। एपी सिंह इसे खौफजदा कर रहा है। एपी सिंह उसे सारी बातें सिखा रहा है, ऐसी बातें बोलने पर मजबूर कर रहा है। एपी सिंह उसे डरा रहा है, धमका रहा है, बच्चों को सामने रख के बच्चों की धमकी देता है। एपी सिंह ने उसकी कनपट्टी पे पिस्टल रखा हुआ है और वो खौफजदा है अपने बच्चों की वजह से कि मेरे बच्चों को एपी सिंह नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो ये सब कुछ बोल रही है। और वो खुश भी नहीं है वहाँ पे, वो परेशान है, उदास है, उसे बहकाया गया है और गलती हो गई है सीमा से। सीमा मासूम है, सीमा से ये गलती हुई है, सीमा वापस आ जाए। मैं एपी सिंह की फेवर में बिल्कुल नहीं, ना सचिन की फेवर में हूँ, ना उसकी फैमिली की फेवर में हूँ। रीमा जी, आप मुझे एक सवाल बताएं, ये सवाल का जवाब दें कि जब वो कराची में थी, अपने घर में थी, हैदर के साथ चीटिंग कर रही थी और जब पबजी खेल रही थी और यारी दोस्ती उसने सचिन के साथ लगा दी, तब तो एपी सिंह नहीं था, पट्टियां कौन पढ़ा रहा था? कॉमन सेंस की बात है ना। आप अपने दिमाग की खिड़कियां दरवाजे रोशनदान जरा खोलिए रीमा जी, ठीक है। उस वक्त पट्टियां कौन पढ़ा रहा था? क्या सीमा कानों से नवाले डालती है, किसी और जगह से नवाले डालती है? हाँ, मुंह से नवाले डालती है ना। जिसने बच्चे पैदा किए, जो हैदर के साथ इश्क मटक्का किया, जिसने हैदर को अलहदा किया, जिसने अपना वहाँ पे सारा कुछ बनाया, जो बच्चे संभाल के बैठी थी, अब भी आप उसको चुन्नी मुन्नी बच्ची कहते हैं। आजकल का कोई चुन्ना मुन्ना बच्चा नहीं, बच्चा भी आजकल का कंप्यूटर है, बिजली से पैदा हुए हैं मैं बच्चे, ठीक है। फिर वो 2 साल सचिन की दोस्ती में रही, कड़वा चौथ रखती रही, व्रत रखती रही, उसके लबो लहजे में, बोलने के अंदाज में फ़र्क आ गया, बच्चों के नाम चेंज हो गए, आपके पास आते रहे। प्रियंका भी वीडियो देख रहे हैं, झूला झूल रही है। आपको वो एपी सिंह सिखा रहा था कि आपने हैदर के साथ चीटिंग करनी है, आपने हैदर को इस तरह लूटना है, आपने सचिन के साथ आना। जब पबजी खेली थी तो एपी सिंह ने पबजी खिलाई थी। एड्डी बड्डी रन को पबजी खेलने की ज़रूरत ही क्या थी? बल्कि किसी बच्चे को भी है पबजी खेलने की कोई कतन ज़रूरत नहीं है। वो क्यों इंटरेस्ट लेती रही? उसे तन्हाई चुभने लग गई थी, ठीक है। इतनी जल्दी तन्हाई चुभने लग गई थी, वो एपी सिंह ने सिखाया था क्या? ठीक हो गया। उसके बाद वो 2 साल उसके साथ रही, तुम्हें उसमें ज़रा भी फ़र्क नज़र नहीं आया? उसने घर बेचा तभी भी फ़र्क नज़र नहीं आया? वो मुसलसल हैदर को चीटिंग करती रही है, कभी आप लोगों ने पूछा नहीं है कि आप उसे फ़ोन क्यों नहीं करती हैदर को, या कॉल नहीं अटेंड करती? कभी नहीं पूछा। फिर वो नेपाल गई है 10-15 दिन के लिए बच्चे अपने आपके पास छोड़ के, आपने वो भी नहीं पूछा कि तुम कहाँ गई थी, किसके पास गई थी? और बच्चों ने भी नहीं बताया। बच्चे तो मासूम हैं, बच्चे तो बता देते हैं, बच्चों की बोली में भी चेंज था, ठीक है। फिर वो हमेशा के लिए घर बेच के चली गई, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं चला? ये एपी सिंह ने सिखाया, वहाँ जाके गिरफ्तार होगी, ईमान छोड़ा। एक बंदा अपना ईमान छोड़ते हुए लरज उठता है, ठीक है। अल्लाह का उसने इनकार कर दिया। एपी सिंह ने कनपट्टी पे पाकिस्तान आके पिस्टल रखा था, किडनैप किया बच्चों को। आप कहते हैं बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ, बच्चों को किडनैप किया हुआ। बच्चे तो सीमा खुद किडनैप करके ले गई थी, सारी जायदाद हैदर को दे के गई। मैं कहती हूँ, जो मेरा ओपिनियन है कि इसमें रीमा और रीमा की बहन, तीनों बहनों ने मिलकर हैदर को लूटा, क्योंकि हैदर एक सच्चा ईमानदार बंदा है। और सीमा को अगर आप मासूम ठहराते हैं ना, तो वो मासूम कहीं से भी नहीं है। उसने अपना दीन खुद छोड़ा और बच्चों के ऊपर भी जुल्म किया, बच्चों को लेके गई है, ठीक है। आप सीमा को किसी भी एंगल से मासूम नहीं ठहरा सकते। और जिसकी कनपट्टी पे पिस्टल होता है वो एज इट एज ठक 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 बातें नहीं बोल रहा होता, कंप्यूटर की स्पीड से भी ज़्यादा, ठीक हो गया। इतना तो कंप्यूटर तेज़ नहीं चलता जितनी उसकी ज़बान और वो तेज़ चल रही है। कनपट्टी पे पिस्टल हो और एक बंदा बात सिखाए कि तुमने यही बोलनी है, तो वो एज इट एज नहीं बोली जाती मोहतरम रीमा जी, ठीक हो गया। और वो जो इतना कुछ कर रही है, वो जो एपी सिंह सिखा रहा था। अच्छा, सचिन को बोलना नहीं आता, सीमा ने सिखाया, उसकी कनपट्टी पे पिस्टल रख के जितना वो कहती है वो उतना बोलता है। अंजलि उसकी भाभी, वो कहती है मुझे आंटी ने, बाजी ने बोलना सिखाया, और वो बोल ही नहीं सकती। रितु जो सचिन की माँ, उसको भी सीमा ने बोलना सिखाया। सीमा ने सचिन की बहन पिंकी को बोलना सिखाया। मुझे तो लगता है सीमा ने आप सब इंडिया के सचिन फैमिली के कनपट्टी पे पिस्टल रखा है, बोलना सिखाया, और उन सब के जो है वो चैनल भी बनाए हैं। तो आप सीमा को इतना मासूम ठहरा रही हैं।
अगर वो मासूम होती तो वो लरज़ उठती कि मैं ये क्या कर रही हूँ, अपना ईमान छोड़ रही हूँ, अपना अल्लाह नाराज़ कर रही हूँ, अल्लाह की तौहीद का इनकार कर रही हूँ, अल्लाह तो एक है, ठीक है। और अपने बच्चों को किस तरफ लेके जा रही हूँ, ना उन्हें नमाज सिखा रही हूँ, ना उन्हें कुछ कर रही हूँ। और हैदर जैसे अच्छे ईमानदार जिसने मेरी खातिर सब कुछ किया, ठीक है, मुझे कभी पैसों से तंग नहीं किया, उसको धोखा दे के जा रही हूँ। आप तीनों बहनें शामिल हैं, आप खुद शामिल हैं। अभी आप रो धो के वीडियो कॉल पे आके सारे नाटक कर रही हैं, सारा ड्रामा कर रही हैं। आप डायरेक्ट क्यों नहीं आती? आए ना आप तीनों बहनें, दोनों बहनें, भाई, आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट एक बार आ जाए, कुछ नहीं होगा। मीडिया में आप कॉपीराइट रख दीजिए ताकि कोई आपकी वीडियो ले ना करे, ठीक है। लेकिन आप इतना सीमा को मासूम ठहरा रहे। एक बंदा ज़बरदस्ती कैसे ईमान छुड़वाया? और पाकिस्तान आए थे वो लोग, क्या सीमा को जाते हुए खौफ नहीं आया? अब वहाँ ले जाके बच्चों को वहाँ ले जाके वहाँ रह के सीमा को खौफ आने लगा कि मेरे बच्चे मार दिए जाएंगे। जब वो पाकिस्तान से लेके जा रही थी तब उसे खौफ नहीं आया? उसका दिल नहीं दहला कि मेरे बच्चे मार दिए जाएंगे, मैं तो इलीगल जा रही हूँ, मैं तो लीगल भी नहीं जा रही हूँ। एक पाकिस्तान और इंडिया का शुरू से एक दुश्मनी सी, एक खिलाफ बातें, हम जाएंगे तो मार दिया जाएंगे, वो आएंगे तो मार दिए जाएंगे, सिर्फ ये दुश्मनी, ये बातें ये चलती आ रही है। तक कि आउट ऑफ कंट्रीज़ भी हैं, अमेरिका है, पेरिस है, रूस है, चीन है, जापान है, हम वहाँ से नहीं डरते, ना ही वो हमारे पास आने से डरते हैं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ऐसा है जहाँ पे डर लगता है जाने से हमें और उनको आने से। सीमा को तब नहीं डर लगा, एपी सिंह तो तब दूर दूर था ही नहीं, सचन ही था। क्या इतना कोई बेवकूफ़ इंसान होता है कि कोई कहता है कि आप अल्लाह छोड़ दे तो अल्लाह छोड़ देता है, भटक जाता है, पटियाँ पढ़ लेता है। जो पटियाँ पढ़ते हैं वो 2-3 साल सचिन के साथ पाकिस्तान में दोस्ती जारी रही है। वो थोड़ा सा तो उससे हो जाता, अजान सुनती थी, ठीक है, अजान की आवाज़ सुनती थी, क्या उसे इतना भी नहीं पता था मैं किस तरफ जा रही, कहीं मुझे मरवा ही ना दे? तब उसे खौफ नहीं आया। वो नेपाल रह कर आई है, निकाह करके आई है उसके साथ, तब उसे खौफ नहीं आया। घर बेचा, खौफ नहीं आया। बच्चे लेके गई है खुद, वो खौफ नहीं आया। जेल में वो रही है, खौफ नहीं उसको आया। अभी उसको खौफ आने लग गया। सारा नाटक है रीमा जी आप लोगों का, ये नाटक रो धो के मत करें, ठीक है। सीमा एक समझदार है, कोई मासूम बच्ची नहीं है, ठीक है। और कोई इतनी देर बेकार नहीं सकता, कनपट्टी पे पिस्टल। और आप कह रहे हैं जी बच्चों की वजह से डरी, जो फ़लस्तीन में है वो अपने बच्चे रोज़ उनके शहीद होते हैं, वरना वो भी तो इसराइल वालों को मस्जिद अक्सा दे दे कि हमारे बच्चे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ऐसा कोई वाक़या उसे किडनैप करके ले जाया जाता तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए, कि अल्लाह मेरे से नाराज़ ना हो, तो वो कहती ऐसे हज़ारों बच्चे अल्लाह के लिए कुर्बान, आप मेरा गला उड़ा, मेरी गर्दन उड़ा दे, मैं अल्लाह को नहीं छोड़ सकती, कलमा नहीं छोड़ सकती, ठीक है। जो ईमान वाला होता है, जो ईमान वाला होता है, वो बच्चों शच्चों की परवाह नहीं करता, किसी रिश्ते की परवाह नहीं करता। वो कहता है मेरा अल्लाह इम्पोर्टेंट, अल्लाह सबसे पहले, अल्लाह, ठीक है। अल्लाह जिसमें खुश है, मैं अल्लाह को राज़ी रखूँगी। ये बच्चे तो फिर मिल जाएंगे। आप कह रही है मासूम है, वो बच्चों की वजह से डरी हुई है, उसे धमकाया जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं किया जा रहा और वो बहुत खुश है। ये सारे काम खुशी से कर रहे हैं। अगर जो बंदा खौफजदा होता है, उसके चेहरे के तासुरात ही और होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज और होती है, वो परेशान होता है। ना तो उसे शर्मिंदगी है, ना उसे कोई टेंशन है। और जब कोई इंसान हदायत नहीं ना चाहता तो उसे अल्लाह ताला हदायत घोल के नहीं देते, ना कोई भेजते हैं कि आप हदायत हासिल करें। जब कोई हदायत चाहता तो अल्लाह ताला उसे हदायत देता है। और जब कोई नादानी में गुनाह करता है और तौबा करता है तो अल्लाह ताला बड़ी हिकमत वाला मेहरबान है, माफ़ कर देता है। और जो जानते बूझते हुए गुनाह करता है और फिर उसकी तौबा नहीं करता और उस हालत में मर जाता है तो वो काफिर होता है और उसके लिए दर्दनाक अजाब है। और आप उसके इस गुनाह को, शिर्क करने वाली हरकत को आप इजीली ले रहे हैं, बड़ा आसान कह रहे हैं कि वो तो मासूम है, उससे गलती हुई है। गलती होती है, जैसे मैंने अपनी वाइट शर्ट ब्लू में डाल दी तो वो उसका कलर उसको आ गया, ये गलती हुई। या मैंने अपने ऑफिस में मेल सेंड करनी थी तो मैंने गलत कर दी, वो थी गलती, ठीक है। ऐसी कोई बात हो तो वो गलती के ज़ुमरे में आता है। झूठ बोलना, मुनाफिकत करना, किसी को धोखा देना, किसी को रुलाना, तकलीफ़ देना, रिश्वत लेना, जना करना, ये सारी चीज़ें इस किस्म की ये गुनाह में आती हैं, गलती में नहीं आती हैं, ठीक है। और ये जानते हुए भी उसके दिल पे मोहर लग गई थी और कानों में शीशा पिघल के जो चला गया, गूंगी बहरी हो गई है, ठीक है। वो मासूम बच्ची नहीं है, उसे खौफ नहीं आया। और अब वहाँ जाके रह के सारा कुछ करके नाटक करके अब उसे एकदम खौफ आने लग गया, वो मासूम नज़र आने लग गई है। उसने हदायत वो नहीं चाहती थी, उसके वो गुमराही की तरफ थी, ठीक है। और वो गुमराह हो गई है। वो हदायत की तरफ होती तो वो पबजी की पहली बात तो वो पबजी खेलती ना, उसे तो फुर्सत ही नहीं बच्चों से मिलनी थी,
ठीक है। पबजी खेलने, मोबाइल की होश ही नहीं उसे रहनी थी बच्चों में, अगर वो बच्चों को सही प्रवश कर रही होती तो। ठीक है। आप ये इतनी अजीब सी बात कर रही हैं, वो गलती होगी। आप इतने बड़े शिर्क करने वाली औरत को मासूम ठहरा रही और फिर उसकी इस गुनाह को गलती करार दे रही हैं। छोटा सा इट्स मीन कि अगर वो आ जाती है, फिलहाल तो वो आएगी नहीं, तो आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, गले लगाएंगे और ये नहीं कहेंगे कि भाई अल्लाह को तूने नाराज़ किया, पहले उसको मना फिर हमारे दरवाजे खुलेंगे। जी बात, आप जाहिलियत वाली बात है कि आपके नज़दीक शिर्क, अल्लाह का इनकार कोई मायने नहीं रख रहा है। आप कह रहे हैं वो गलती है, वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, वो इतनी खुश नहीं तो फिर ये कैसे सब कुछ हो रहा है। कहीं पे भी वो टंग ऑफ स्लिप नहीं हो रही, कहीं पे भी उसकी जबान नहीं फिसल रही। इतना तो कनपट्टी पे पिस्टल रख के कोई नहीं सिखा रहा ना उसको। हैदर के बारे में तो एपी सिंह को नहीं ना पता था इतनी डिटेल में। ठीक है, वो एक दफ़ा भी शटअप कॉल दे दे तो कुछ भी नहीं हो सकता था। सचिन के साथ ना यारी वो लगाती, ये एपी सिंह ने तो नहीं कहा था। ठीक है, वो खुद बहकी बकाई थी, उसे खुद ऐसा बंदा चाहिए था। ठीक है, कि जो मुझे, मैं बहकी हुई तो हूँ, जो ऐसा मिल जाए मैं बहकती जाऊँ। अभी वो फिलहाल तो अल्लाह ताला फरमाते ना कि जब जो ऐसा बंदा होता है जो ईमान नहीं लाता, उसके सामने आप ऐसी बात, ईमान वाली बात करें या ना करें एक ही बराबर है, क्योंकि वो कभी भी नहीं समझेगा। तो सीमा भी वही है, आप उसके सामने हदायत की, ईमान की, अल्लाह की, रसूल की बात करेंगे तो वो कभी भी समझेगी नहीं और ना कभी ईमान लाएगी। ऐसे लोग ईमान नहीं लाते, उनके सामने दीन की बात करते भी रहे हैं। ठीक है, तो सीमा मासूम नहीं है, सीमा को किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं बहकाया। सीमा बहकी बहकाई ही थी और ये गलती नहीं, ये गुनाह किया है। कनपट्टी पे कोई पिस्टल शिस्टल नहीं है, जो भी उसने किया सोच समझ के किया। और बच्चों को तो उसने उस दल में गिराया, एपी सिंह ने नहीं गिराया, सचिन ने नहीं गिराया। जब कब को बच्चे बड़े होंगे तो वो अपनी माँ का गिरेबान पकड़ेंगे, एपी सिंह और सचिन का नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि माँ उनको लेके गई है, माँ ने उनका मजहब चेंज करवाया, माँ ने उनको हिंदू धर्म में किया। ठीक हो गया, वो चाहती बच्चे छोड़ जाती, उसने उस दल में बच्चों को गिराया है, किसी ने नहीं। और अभी इतना कुछ करने के बाद, इतना कुफर करने के बाद बच्चों को भी उस मज़हब की तरफ जाके, वो मासूम है, उससे गलती हुई है, स्टूपिड बात मत करें। रीमा जी अकल के नाखून ले, अब भी वो मासूम है और खुश नहीं है वो। वाह, वेरी गुड भाई। उधर से सपोर्ट मांग रहे हैं आप और उधर से उसे मासूम ठहरा रहे हैं। बच्चों के लिए जितनी कोशिश करनी है, बच्चों के लिए दुआ करें, बच्चों के लिए कोशिश करें। ठीक है, बच्चों के लिए, बच्चों को लेकर आए। सीमा को उसके हाल पे फ़िलहाल छोड़ें, इतनी मोहब्बतें मत जगाएं, एक बार छोड़ें उसको, हाल पे छोड़ें। 4 साल 5 साल धक्का खाएगी, फिर दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है, अब भी आप जो है सारे का सारा जो है बच्चों के लिए करें। सीमा को एक साइड पे कर दें कि वो मासूम है, वो ये है, वो जुल्म में है, वो ये है, वो पीस रही है। वो कुछ भी नहीं पीस रही, वो आप सबको पीस के चली गई हुई है। सीमा आप सबको चक्की में पीस के आप सबकी ना दाल दलिया पंजीरी बना के गई है सर्दियों की। ठीक हो गया, आप अक्ल के नाखून लें।